हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और पढ़ाई भी तुम्हारी बढ़िया चल रही होगी। ऐसी बात है ना। तो बेटा जो पढ़ाया है समझ में आना चाहिए सब। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल करें, लेकिन पहले मैसेज करना। वीडियो कॉल करें, मैं आपको सोल्यूशन उसका समझा दूंगा, लेकिन समझ में सब कुछ आपके आना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, काफी कुछ इसमें डिस्कस कर लिया था। ग्राम इक्विवेलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वो आपको बता भी दिया, क्वेश्चन भी करवा दिए। लेकिन कुछ बच्चों का था कि सर कुछ क्वेश्चन और करवाएं आप ग्राम इक्विवेलेंट पे, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है, करो सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.4 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स 0.72 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को इसमें इस क्वेश्चन में भी डाउट था, तो मुझे बहुत गलत बात है, डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या कहा गया कि मेटल कितना है। क्वेश्चन में तुम्हें कहा गया मेटल कितना है, 0.4 ग्राम। क्लियर हो गई यहां तक बात, कोई डाउट नहीं यहां तक। फिर कहा गया जब इसको हीट करा हमने एयर के साथ तो हमें कितना मेटल ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड मुझे कितना मिला बेटा, मेटल ऑक्साइड मुझे मिला, कितना मिला, 0.72 ग्राम। क्लियर। अब मेटल ऑक्साइड में मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। मेटल कितना था, 0.4, मेटल ऑक्साइड कितना है, 0.72। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन तुम्हारे पास हो जाएगा टोटल मेटल ऑक्साइड का वेट माइनस मेटल, कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 0.32। इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। अब जब मेटल ऑक्साइड बना, कोई मेटल है कोई ऑक्सीजन है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, ये बताया था कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें उसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रखना होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। तो यहां आप ध्यान से देखें, तो यहां लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहां हम लिख दें क्या बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट GQ ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर हम इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स में बात कर रहे हैं और हमसे यहाँ इक्विवेलेंट वेट ही तो पूछा गया है, और ये आपका हो जाएगा गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो अब ध्यान से देखो, हमें मेटल का मास कितना था, मेटल का मास था 0.4, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा था, सिंपल ई लिख दिया मैंने। मेटल का मास कितना था, ध्यान से देखो, मैं इसका ऑक्सीजन का मास था 0.32, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, 16, एन फैक्टर 2, तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, 8 आ गया। तो यहां से ई निकालने में तुम्हें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है ई निकालने में, नहीं ना। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.32, ये आपका ई की वैल्यू आ गई। फटाफट कॉपी करो इसको, बताओ कितनी आ रही है, जल्दी लिख लो। कितना आ गया बेटा, जल्दी बता दी इसका आंसर आप। ये आपका आ गया होगा 10। कितना है बेटा, इसका आंसर आपका आ गया 10 ग्राम इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट। तो कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। जब भी इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल रख दो बस। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम एक और इसका अच्छा क्वेश्चन, और ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला खुद करके दिखाओ फटाफट, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, देखो बेटा फटाफट। क्वेश्चन था आपका 2 ग्राम ऑफ मेटल, 2 ग्राम मेटल, 2 ग्राम मेटल yielded 2.656 ग्राम of its
its chloride. Find the equivalent weight. Find the equivalent weight of metal. आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप लोग ट्राई करें। तो यहां ध्यान से देखो, मेटल कितना है तुम्हारे पास? मेटल तुम्हारे पास क्या गिवन है? मेटल का तुम्हारे पास मास गिवन है कितना? 2 ग्राम। और तुम्हारे पास मेटल क्लोराइड कितना है बेटा? मेटल क्लोराइड तुम्हारे पास है 2.65 ग्राम। इतनी बात आ गई समझ में? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो मेटल कितना था? 2 ग्राम था। मेटल क्लोराइड कितना था? 2.65। तो क्लोराइड कितना हो गया बेटा? क्लोराइड हो गया आपका 2.656 माइनस 2, तो ये आ गया 0.656 ग्राम। सिंपल सी बात थी, आ गई समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? शाबाश। अब क्या करना था तुम्हें? रखना था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल रखना था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। तो मेटल का क्या होगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका भी क्या होगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो बहुत ध्यान से यहाँ देखो बेटा, मेटल का मास कितना है? 2। इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है इसका। और इसका मास कितना था तुम्हारे पास? इसका था 0.656। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? तुम जानते हो बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास था 36.5, एन फैक्टर होता है इसका 1 Cl का, क्योंकि Cl पे 1 माइनस आता है। समझ गए? तो कितना हो जाएगा इसका? जो मोलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो E निकाल लो इसका। E हो जाएगा 2 × 36.5 डिवाइडेड बाई 0.656। कितना आंसर आया? सॉल्व करो और बताओ। इसका आंसर तुम्हारे पास आ गया 108.2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आंसर आपका आ गया। कॉपी करो इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पहले वीडियो को पॉज करके खुद क्वेश्चन ट्राई करो, और होना चाहिए खुद। और अगर बाय चांस नहीं होता है तो समझ लेना कैसे करना है क्वेश्चन। ट्राई कर लिया तुमने? कर ही लिया होगा। अब देखो ध्यान से, क्या कहा गया? कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन एंड 72% मेटल बाई वेट। तो इसमें तुम्हें क्या बोल दिया गया कि नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है बेटा? नाइट्रोजन का गिवन है 28%। बाई वेट है तो मतलब परसेंट को हम ग्राम में कर लेंगे, बता रखा है। और मेटल का मास कितना है? जल्दी बताओ। यह 72 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या कहा गया? 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। फॉर्मूला क्या बोला गया तुम्हें? सुनो ध्यान से। 3 एटम ऑफ मेटल, एम कितने हैं? 3, कंबाइंड विद कितना? 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे तुम्हें क्या समझ आया? कुछ आया या नहीं आया समझ? बोलो जल्दी। आया ना? क्या समझ आया? इससे तुम्हें यह समझ आ गया कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये कह सकते हो एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 3। और मेटल की जो वैलेंसी है, एन फैक्टर ऑफ मेटल कितना हो गया? 2। तभी तो बना होगा। मेटल पे रहा होगा 2 प्लस, नाइट्रोजन पे रहा होगा 3 माइनस, प्लस 2 माइनस 3, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। बोलो बात आई समझ या नहीं आई? आ गई? शाबाश। अब क्या कहा गया? फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब 2 एलिमेंट कंबाइंड हुए। तुम्हें कितनी बार बताया गया है, जब भी 2 एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल रख दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट GeQ ऑफ मेटल बराबर GeQ ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ मेटल। तो ध्यान से देखो क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास ऑफ मेटल इंटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास ऑफ मेटल इंटू एन फैक्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट में बताए गए हैं। अगर नहीं देखा है ना तो जाके वो लेक्चर जरूर देखना। तो सुनो ध्यान से, क्या पूछा जा रहा था आपसे? इसका मास पूछा जा रहा था। इसका मास मेटल का गिवन था 72 और इसका एटॉमिक मास पूछा जा रहा था। एन फैक्टर मेटल का 2 था, इसका मास तुम्हें गिवन था 28 और नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। एन फैक्टर गिवन है 3। तो यहां से कहानी को आगे बढ़ाओ थोड़ा।
m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा तुम्हारा 72 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 28 इंटू 3। कितना आया आंसर, जल्दी बताओ, सॉल्व करो। और तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा बेटा 24। कितना आंसर आ गया, 24 ग्राम। तो कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका आ गया एटॉमिक मास। समझ में आया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आ गया ना समझ में। कॉपी करो फटाफट, अगर नहीं हुआ तो खुद। और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर वो करके बताओ। बेटा ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये खुद ट्राई करो, लेकिन खुद तुमसे नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं। अब जब मैं समझा दूं तो इसके बाद सारे क्वेश्चन इस टाइप के होने चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, तुम्हें कहा गया 1 ग्राम मेटिल नाइट्रेट, तुम्हारे पास मेटिल नाइट्रेट है, गिव 0.86 ग्राम मेटिल सल्फेट। कहा गया 1 ग्राम मेटिल नाइट्रेट क्या दे रहा है तुम्हें, 0.86 ग्राम मेटिल सल्फेट दे रहा है। कहा जा रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटिल। आई बात समझ, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास क्या था, मेटिल नाइट्रेट था। मेटल नाइट्रेट कितना था, जल्दी बताओ, कितना था, 1 ग्राम था। अब इसने रिएक्शन करके किसी के साथ तुम्हें क्या दिया, मेटल सल्फेट दिया। और कितना दिया ये मेटल सल्फेट तुम्हें, ये तुम्हें कितना था, 1 ग्राम गिवन था, 1 ग्राम। और ये तुम्हें कितना मिला बेटा, ये मिला तुम्हें 0.86 ग्राम। अब जो मेटल नाइट्रेट था ना, उसके अंदर मेटल होगा कोई, और मेटल का इनफैक्टर मुझे नहीं पता वैलेंसी कितनी है, लेकिन नाइट्रेट तो मुझे पता है NO3- होता है। यहां पर भी मेटल वही है जो यहां पर है, तो इसका भी एन फैक्टर या कह सकते हो इसका वैलेंसी मुझे नहीं पता कितना प्लस है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, हमें कुछ नहीं पता। और सल्फेट का तो मुझे पता है 2- होता है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गांठ बांध लो बिल्कुल, कि जब भी एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, जब भी एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, तो तब भी हमें दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, यहां क्या करेंगे आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट बराबर रखोगे किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, रख दिया बराबर। अब मास कितना था इसका, मास अपॉन मोलर मास करेंगे इनटू एन फैक्टर, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉरी। तो इसका मास कितना था, 1। अब इक्विवेलेंट वेट किसका लोगे, तुम्हें इक्विवेलेंट वेट सेपरेटली लोगे इसके अंदर, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है बेटा, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3-। क्लियर। ऐसे यहां पर कितना मिला टोटल मेटल सल्फेट, तुम्हें मिला 0.86। और यहां पर तुमने क्या लिया, यहां तुमने लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3- निकालो। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, जल्दी बताओ, NO3 का मास कितना हो जाएगा बेटा। तो NO3- का मास, NO3 का निकालो तुम, कितना आएगा, इसका मास आएगा 62। N का कितना था, N का तुम जानते हो कितना होता है, 14 प्लस 3 इंटू 16, कितना आ गया 62। और N फैक्टर कितना है इसका, 1। तो यहां पर ही हो जाएगा 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 62 अपॉन 1, क्योंकि N फैक्टर 1 था। अब यहां पर देखो ये कितना था, 0.86। तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट का कितना होता है बेटा, सल्फेट का तुम्हारा होता है 96। और एन फैक्टर कितना है इसका, 2। तो यहां पर आ जाएगा 96/2, कितना आ गया ये आ गया 48। तो बात समझ में आ गई यहां तक। तो इसको आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा E, ध्यान से देखो यहां पर E प्लस 48 इज इक्वल टू 0.86 E प्लस 62। क्लियर। तो यहां से तुम E प्लस 48 इजिकल टू 0.86 E प्लस 0.86 इंटू
62 सॉल्व करो और ई की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ गई, फटाफट सॉल्व करके जल्दी बताओ ई की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो। मैं बताता हूँ तुम्हें जब तक ई की वैल्यू आ गई तुम्हारी 38। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, समझ लो अच्छे से। अगर एक सॉल्ट, सुन लो फिर कह रहा हूं, एक सॉल्ट चाहे वो NaCl हो, वो कन्वर्ट हो रहा हो आपका NaCl कन्वर्ट हो रहा है सोडियम सल्फेट में, या कोई भी सॉल्ट एक सॉल्ट अगर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो तब हम क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल रखेंगे। क्लियर? लिखो फटाफट इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। अब बेटा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, हो जाएगा। हमेशा ये कहता हूं और होना चाहिए बेटा। तो ध्यान से देखो क्या कहा गया, 2 ग्राम मेटल, तो मेटल तुम्हें गिवन है इन H2SO4 गिव इतना ग्राम मेटल सल्फेट, इतना ग्राम मेटल तुम्हें क्या दे रहा है, इतने ग्राम मेटल सल्फेट दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर तुम्हें उसके बाद ये कहा गया द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल कितना है, ये है। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एंड वैलेंसी, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है, n फैक्टर। कितनी बार तुम्हें बता रखा है ये। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा। तुम्हें यहाँ क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है स्पेसिफिक हीट, कितनी गिवन है, 0.057। और तुम्हें एक लॉ बताया था, डुलोंग पेटिट्स लॉ। वो क्या था तुम्हारा कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट कितनी है तुम्हारी, 0.057। सॉल्व करो इसको, जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 112 पॉइंट, कैलकुलेट कर लो, बता दे रहा हूं मैं तुम्हें एक्चुअल वैल्यू 112.28। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इतना तुम्हारा एटॉमिक मास आ गया। कोई दिक्कत तुम्हें, जल्दी बताओ, बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। तो ये आ गया 112.28। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, हमें निकालना है एन फैक्टर। और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास मुझे पता है, अब अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो मैं एन फैक्टर निकाल लूंगा या नहीं निकाल सकता, बोलो बेटा, बोलो, निकाल लेंगे ना, शाबाश। तो अब ध्यान से देखो तुम्हें क्या कहा गया, इतना मेटल कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। तो हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होती है वो इसके इक्विवेलेंट्स बराबर रखते हैं हम। तो यहाँ देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट। आई बात समझ में, जल्दी बताओ। मेटल का मास कितना था, 2 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर क्या था, मेटल सल्फेट था, कितना बना, 4.51 ग्राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेटल है और सल्फेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, सल्फेट, SO4 2 माइनस। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 4.51 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन कितना था बेटा, वो था तुम्हारा 48। सॉल्व करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये 2E प्लस 48 इज इक्वल टू 4.51 टाइम्स ऑफ E। सॉल्व करो यहाँ से, 2E आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 98 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा E की वैल्यू निकालो, जल्दी कैलकुलेट करो और मुझे बताओ E कितना आया। हम भी करते हैं कैलकुलेट, तुम भी करो, दोनों करते हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गया बेटा 38.24। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 38.24 आ गया। अब क्या निकालना था, एन फैक्टर निकालना था। एन फैक्टर आपका हो जाएगा, मोलर मास कितना था बेटा, 112.28 और ये था आपका 38.24। डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेट आंसर 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया तुम्हारा, एन फैक्टर भी आ गया। एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी होती है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें मजा आ रहे होंगे क्वेश्चन करने में ये, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं,
कॉन्सेप्ट बनेगा इन क्वेश्चन से। तुम जब भी किसी कोचिंग में तुम जाते हो, तुम्हें सिर्फ बता दिया जाता है इक्विवेलेंट वेट ये होता है, कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, उस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं देखोगे तो बात क्लियर नहीं होगी। और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन मिलते रहे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है बेटा, लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बेटा इस कहानी को देखो, पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको इस कहानी को पढ़ के, इसको समझ के, इसका तुम्हें आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके कम लाइन में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ के समझो क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो बहुत ध्यान से सुनना है एक एक बात को, वरना ऊपर का पढ़ के जब नीचे आओगे तो ऊपर का भूल जाओगे। तो क्या कहा गया, H2O2 सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 20 ml, रिएक्ट विद अ सोल्यूशन ऑफ KMnO4, वॉल्यूम कितना था इतना। पहले क्या हुआ, H2O2 का सोल्यूशन रिएक्ट करा किसके साथ, KMnO4 के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई। तो तुमने क्या देखा, जब ये आपस में रिएक्ट करा होगा, पूरा पढ़ लेते हैं, एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड विद H2SO4, ठीक है। द सेम, पहले यहां तक सुन लो ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, रुक गया एक आध बार बीच में, दोबारा सुनो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था H2O2 सोल्यूशन इतना ml रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इतना ml, एसिडिफाइड विद H2SO4। पहली बात ये हो गई, इसका मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसकी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। फर्स्ट तुम्हें क्या मिल गया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 जब रिएक्ट कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, बता रखी है तुम्हें ये, तो यहां पर तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर किसी की ये बात समझ में नहीं आई ना, तो बेटा सुन लो ध्यान से, सेम क्वेश्चन वो जितने एक साथ है, अलग अलग क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करवा रखे हैं, उसको देख लेना, बात और क्लियर हो जाएगी अगर तुम सिर्फ ये देख रहे हो तो। और अगर देखते हुए आ रहे हो, पूरा चैप्टर तुमने देखा हुआ है, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या बोला गया, द सेम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज जस्ट decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium, forming a dark brown precipitate of hydrate MnO2। अब क्या कहा गया कि यही इतना ही, जितना इसमें ग्राम इक्विवेलेंट है, इतने ग्राम इक्विवेलेंट ने रिएक्ट किया इसके साथ, और क्या दे दिया, ये दे दिया। बात समझ में आ गई, जितना उसके साथ था उतना इससे रिएक्ट करा, सेम वॉल्यूम। तो सेकंड क्या होगा तुम्हारा, सेकंड तुम लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके, MnSO4, या फिर बोल सकते हो इसकी जगह MnO2। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इसने इसमें दिया तो दोनों के बाद सेम हो जाएगी। ये क्लियर हो गया तक बात, बोलो बेटा समझ में आई या नहीं आई। सिंपल क्वेश्चन था, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर, और जब वो सेम वॉल्यूम मतलब अमाउंट सेम है, सेम वॉल्यूम ने क्या करा, इसको क्या कर दिया, डार्क ब्राउन PPT दे दिया, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर। अब अगली कहानी सुनो, तीसरी बात ये बोली गई है, द डार्क ब्राउन PPT इज डिसॉल्व इन 10 ml ऑफ 0.2 m सोडियम ऑक्सलेट अंडर द बॉइलिंग कंडीशन। अब वो इसके अंदर क्या हो गया, आपका डिसॉल्व हो गया। तो डिसॉल्व हो गया तो मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। जब रिएक्शन दोनों में हो रही है और बोल दिया कि रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर क्या बोला गया तुम्हारा, तीसरा क्या बोला गया बेटा, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर किसके है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर लास्ट में कहा गया कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2O2। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, तुम बात बिल्कुल समझ जाओगे। कहानी ये हो गई, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसका ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया या नहीं हुआ, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अब बस तुम्हें यही करना है, इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रख दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के टर्म्स में क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर भी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। H2O2 का n फैक्टर कितना है 2, मोलैरिटी तुमसे पूछी आ रही है, वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 20 ml। इसका देखो, इसका n फैक्टर कितना होता है, ऑक्सलेट का n फैक्टर होता है 2, मोलैरिटी कितनी गिवन है बेटा 0.2, और वॉल्यूम कितना है इसका 10 ml।
आगे बात समझ में, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो दोनों साइड सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml में रख दो, कोई परेशानी नहीं है। 2 से गया 2, ठीक है बेटा, और ये तुम्हारा कितना आ गया यहाँ से, m इजिकल टू तुम्हारा आ जाएगा, m आपका आ गया 0.2 इंटू 10/20, तो कितना हो गया 2/20 मतलब 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक नहीं चमक रहा तुम्हें तो यहाँ चमकाओ इसको। तो ध्यान से देखो, m इजिकल टू कितना हो गया, m आपका हो गया, ये हो गया था 0.2 इंटू 10/20, काटा पीटी मचाओ, कितना आ जाएगा 0.1। अब तो बात समझ में आ गई। तो 0.1 मोल पर लीटर। सोल्यूशन कितना था, बस एक लाइन में सोल्यूशन कर सकते थे तो हम इस पूरी कहानी का। तो इसको दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया, समझो, पढ़ो, समझो, समझ जाओगे बेटा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये इससे रिएक्ट करा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और सब चीजें इक्वल रखते हुए चल रहे थे हम। तो फाइनल का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा इनिशियल के, और इनिशियल की आपसे मोलैरिटी पूछी गई थी। आगे बात समझ में, अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी अगर तुम्हें ग्राम इक्विवेलेंट का जरा सी भी नॉलेज होगी। क्लियर? छाप लो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो, ये भी आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है और तुमसे होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या था, 1 ग्राम सैंपल ऑफ H2O2 सोल्यूशन कंटेन X% H2O2 बाई वेट। इतनी बात समझ में आई? 1 ग्राम सोल्यूशन है H2O2 का। क्या है? H2O2 का सोल्यूशन है कितना, 1 ग्राम का, 1 ग्राम। लेकिन इसमें पूरा H2O2 नहीं है, X% H2O2 है, बाकी क्या होगा, पानी वानी कुछ होगा। बात समझ में आई? तो 1 ग्राम में 1 ग्राम H2O2 नहीं है, कितना है, X%। अब वो X% कितना है मुझे नहीं पता अभी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? 1 ग्राम सोल्यूशन ऑफ H2O2 कंटेन X% H2O2 बाई वेट रिक्वायर्स कितना, X ml of KMnO4 solution for complete oxidation under acidic condition. Calculate normality of KMnO4. आई बात समझ में कि जितना परसेंट उसके अंदर H2O2 है उतना ही ml मुझे क्या चाहिए, KMnO4 चाहिए उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब सुन लो ध्यान से, कहानी वही, ऑक्सीडेशन की बात आ गई। तो क्या हो गया बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट लिखो यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। क्लियर? मास कितना है इसका मास H2O2 का टोटल कितना था, 1 ग्राम था, लेकिन इसमें X% क्या थी आपकी, X% था इसके अंदर आपका H2O2। तो यहाँ क्या कर दोगे, X से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज की बात आ रही है तो 10 की परसेंटेज को फ्रैक्शन में करोगे, कितना था H2O2, इतना था, और टोटल मास कितना था 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ H2O2 आ जाएगा। टोटल मास तुम्हें पता है, तुम्हें परसेंटेज पता है कितना परसेंट है H2O2, तो ये क्या आ गया, H2O2 का मास अपॉन मोलर मास H2O2 का कितना होता है, जल्दी बताओ। H2O2 का मोलर मास कितना हो गया, 32 और 2 34 इसका मोलर मास हो गया, n फैक्टर इसका होता है 2। क्लियर? तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, शाबाश। अब यहाँ देखो कि हम बात कर रहे हैं KMnO4 की, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में रखना है मुझे, नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है तुम्हारे पास X, वॉल्यूम कितना था, जितना उसकी परसेंटेज थी, X% थी, X इसका वॉल्यूम था, और वॉल्यूम ml में था, लीटर में कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में आ गया वॉल्यूम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दिया मैंने। देखो X से गया X, तो यहाँ पर कितना बच गया, ये बचा तुम्हारा, सॉल्व करो इसको तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ये बचेगा 1/34, ये 2/34 इंटू 100, ये बचेगा आपका n/1000। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है n, तो n कितना आ जाएगा, n इजिकल टू 2 इंटू 1000/34 इंटू 100। ठीक है बेटा, तो इससे तो ये गया आपका, ऊपर कितना आ गया आपका 20/34 कितना आ गया, सॉल्व करो इसको, और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 10/17 मतलब 0.588 m। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे या नहीं आई, मोलरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी, पॉइंट n। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई परेशानी तो नहीं तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ,
और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बराबर रख दिया। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें टोटल पता है कि तुम्हारे टोटल इतने थे, ठीक है, तुम्हें परसेंटेज पता है कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई है तुम्हारी, तो कितने मार्क्स ऑब्टेन करोगे वो निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे। जो मास ऑब्टेन होगा वो क्या होगा आपका, जितनी परसेंटेज आई इंटू टोटल अपॉन 100, तो ये आ गया मास ऑफ 1 ग्राम में, 1 ग्राम सोल्यूशन में मास ऑफ H2O कितना था, तो मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ बात कर दी मैंने नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कितना था x ml में था, लीटर में कर लिया। आंसर तुम्हारा ये आ गया। IIT एडवांस का क्वेश्चन था और निहायत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा, छाप लो इसको फटाफट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। इसको ध्यान से समझना, जो मैं करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन बाद में जब भी तुम लोग देखो तुमसे होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो क्या कहा गया, इग्नाइटिंग MnO2 कन्वर्ट क्वांटिटेटिवली इनटू Mn3O4। अगर तुम MnO2 को जलाओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn3O4 में कन्वर्ट होगा। बात आई समझ में। अ सैंपल, वो खत्म हो गई बात वहां तक। अब क्या कहा गया, अ सैंपल ऑफ पायरोलुसाइड इज ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। पायरोलुसाइड और होती है मैग्नीज की। अब क्या बोला गया इसके अंदर, MnO2 कितना है 80%, SiO2 एंड अदर इनर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट 15%, रेस्ट बीइंग वाटर, और जो बचा हो गया तो उसके अंदर पानी था। क्लियर। द सैंपल इज इग्नाइटेड इन एयर, उसको जलाया गया एट कांस्टेंट वेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Mn इन इग्नाइटेड सैंपल। जब उसको जला दिया गया, जलाने के बाद जो रेसिड्यू था उसमें Mn कितना था, ये पूछा जा रहा है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में, अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखें आप, हमारे पास था MnO2 कितना था, ये था 80%। ठीक है, हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, 80 ग्राम मान लो इसको, प्लस SiO2 एंड अदर इम्प्योरिटी, वो कितनी थी आपकी, ये थी आपकी 15%, मतलब 15 ग्राम। क्लियर। और जो इसके अलावा जो था वो क्या था, वाटर था, वो कितना था 5 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। ये कंपोजिशन था इसका। ग्राम को हमने परसेंटेज को ग्राम में कर लिया। इसने क्या दिया आपको, ये देगा आपको Mn3O4 प्लस O2। वाटर क्या होगा आपका, वेपर की फॉर्म में उड़ गया, यहाँ पर वाटर तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो SiO2 और जो दूसरी इंप्योरिटी थी वो कैसी थी बेटा, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है वो रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे ये मिलेगा O2, ये भी उड़ जाएगा गैस की फॉर्म में। वाटर आपका ये भी गैस की फॉर्म में उड़ गया। और यहाँ पर ये जो वाटर था ये वेपर बन गया। और तुम्हें यहाँ पर SiO2 मिला एज इट इज कितना, 15 ग्राम। ठीक है, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई, सैंपल से बाहर निकल गई गैस की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब बैलेंस करो जरा इसको बेटा। Mn कितने थे यहाँ पर, 3 थे। ठीक है बेटा, तो ये आपका कितना हो गया, 3 to the 6। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर, 4 और 2 ऑक्सीजन ये, तो ठीक है, अब ये हो गई बैलेंस आपकी। यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो, अब निकालना है तुम्हें इसका मोलर मास कितना है MnO3 का, MnO2 का। तो यहाँ पर ये 3 था, एक Mn का कितना है तुम्हारे पास, Mn का है 54.9 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16। सॉल्व करके बताओ कितना आ गया ये। ऐसे यहाँ पर देखो ये तुम्हारा है 3 इंटू 54.9 प्लस 64। इसको बताओ सॉल्व करके कितना आ गया, जल्दी सॉल्व करो, तुम भी करो हम भी करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप देखें, इसका मास तुम्हारा आ जाएगा कितना बेटा, ये आ गया 260.7 ग्राम। और इसका आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा, ये है तुम्हारा कितना 164.7 प्लस 64, टोटल आ गया इसका 228.7 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक कोई डाउट तुम्हें। ध्यान से देखो क्या बोला गया कि जब इतना ग्राम यानी कि ये ओरिजिनल कितना था, ये तो था, स्टैच्यूमेट्री लगाओ यहाँ पर। जब इतने ग्राम को तुम जलाओगे तो तुम्हें इतना ग्राम क्या मिलेगा,
तुम्हें इतना ग्राम M3O4 मिलेगा। अब कहा जा रहा है जब 80 ग्राम को जलाओगे, जब तुम 80 ग्राम को जलाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, X मिलेगा। हमें नहीं पता कितना मिल रहा था, ऊपर ही लिख दे रहे हैं जैसे लिखते थे हमेशा। ये कितना था आपका 80 ग्राम, और ये कितना था हमें नहीं पता कितना था ये। तो यहाँ से पहले तुम्हें क्या निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 80/260.7 इज इक्वल टू X/228.7। तो यहाँ से तुम्हारा X आ जाएगा, कितना आया X बेटा जल्दी बताओ। X तुम्हारा यहाँ से आ गया, सॉल्व करो उसको, 70.28 ग्राम, 70.28 ग्राम Mn3O4। बात समझ में आ गई तुम्हें, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपल क्या करा है, स्टैचोमेट्री लगाई और तो कुछ नहीं करा। कैलकुलेशन मैंने तुम्हें लिख ही दिया, लेकिन तुम खुद करना कैलकुलेशन, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हारे कि ये 80 ग्राम था, हमने जलाया, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, एज इट इज रह जाएगा उसके अंदर ही। और ये वाटर क्या होगा, वेपर बन के उड़ गया यहाँ पर ये। तो जब 80 ग्राम को मैंने जलाया तो मुझे इतना ग्राम तो क्या मिला, MnO2 मिला। अब जो मेरे पास रेसिड्यू है टोटल, जो मेरे पास टोटल रेसिड्यू है वो कितना है, सुनो। टोटल जो मेरे पास ये इग्नाइटेड सैंपल है वो कितना है, तो इग्नाइटेड सैंपल में ये होगा, और ये कितना था, इतना था, और 15 ग्राम आपका SiO2 होगा। तो टोटल तुम्हारे पास हो गया 70.2 प्लस 15 ग्राम, तो ये तुम्हारे पास आ गया कितना, 85.2 ग्राम। 85.2 ग्राम तुम्हारे पास सैंपल है जो जलने के बाद तुम्हें मिला, 85.2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर। बेटा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें कितना मिला, 85.2 ग्राम। ठीक, अब कहा जा रहा है कि 85.2 ग्राम में, इन 85.2 ग्राम में Mn की परसेंटेज कितनी है। अब हमें क्या करना था, अब हमें सिंपल ये करना था कि इसमें Mn का वेट कितना होगा। तो समझो ध्यान से, Mn किसके अंदर है, इसके अंदर है। Mn कितना है, मैग्नीज की कितने, 3 मोल। तो मुझे ये निकालना था कि 70.2 ग्राम में Mn कितना होगा। तो वो निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा। मैंने क्या देखा कि 228.7 ग्राम Mn3O4 कितना है बेटा, इसके अंदर Mn कितना है, 164.7 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा 164.7 डिवाइडेड बाई 22.87। क्लियर। और 70 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा, 70.2 ग्राम में हो जाएगा तुम्हारा 164.7 228.7 इंटू 70.2। कितना आंसर आ गया, सॉल्व करो इसको, बताओ मुझे। ये तुम्हारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 50.55। ये आ गया 50.55। तो जो मेरे पास मैग्नीज का मास है, Mn का मास, वो कितना आया, जो मेरे पास इग्नाइटेड सैंपल था उसमें मैग्नीज कितना है, 50.55। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे निकालना था परसेंटेज ऑफ Mn। तो परसेंटेज ऑफ Mn जब निकालोगे तो Mn है कितना है, अब तुम्हारे पास 50.55, और मास ऑफ सैंपल कितना है, 85.2 इंटू 100। सॉल्व करो उसको, और सॉल्व करके आंसर आ गया इसका 59.9%। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा देखो। ऐसे क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, लेकिन मल्टी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो था आपका मल्टी कॉन्सेप्ट था, IIT का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ हमने 2 बार क्या करा, स्टैचोमेट्री लगाई है, और फिर यहाँ कॉन्सेप्ट बोला गया था कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ से हमने टोटल मास निकाल लिया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, कॉपी करो उसको। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर बिल्कुल भी सिंपल तो नहीं था, सब ये IIT एडवांस के कॉन्सेप्ट थे, उसके क्वेश्चन तुम्हें करवाए गए। और ये तभी होंगे जब तुम मेरी पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे होगे, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से जो बताया है उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग गए हैं। तो अगर ये देखा है तुमने खाली, तो स्टार्टिंग से जरूर देखो, और स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप।